जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एंसेस्टर्स के ऊपर कि शिव शक्ति जर्नी में एंसेस्टर्स का क्या रोल रहता है। तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को माता रानी बाबा शिव को, अपने एंसेस्टर्स को एंड अपनी स्पिरिचुअल टीम को इसका चार्ज देती हूँ। वो जो भी मैसेज आप लोग को देना चाहते हैं मेरे माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। तो आज जब पूछा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो गाइडेंस निकल के कि एंसेस्टर्स के ऊपर बनाना चाहिए। तो ठीक है, एंसेस्टर्स के ऊपर आज हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे मैंने अपने जर्नी पार्ट 1 में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे एंसेस्टर्स के ऊपर, एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर। आज मैं उसी में बात करने वाली हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पड़ाव है इस जर्नी का, शिव शक्ति जर्नी का, जिसका बहुत इफेक्ट पड़ता है इस जर्नी को पूरा करने में। मैंने अपने चैनल पे कमेंट में देखा था कि उसमें लिख कर आया था कि मैम क्या है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं बराबर हमें इग्नोर कर रहे हैं और उनकी एज भी होती जा रही है, ना ही डीएम कमिटमेंट दे रहे हैं और ना ही शादी हो पा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस जर्नी में बहुत सारी वजहें होती हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोग को बता रही हूँ। तो जो लोग नए इस जर्नी से जुड़े हैं उनके लिए तो ये है कि पहली बार सुन रहे होंगे, बट शायद जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी कुछ नया इस टॉपिक पे माता रानी बाबा शिव निकाल कर लाएंगे और आपको बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए बताना शुरू करती हूँ आपको कि एंसेस्टर्स कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स अगर खुश होते हैं तो चमत्कार पे चमत्कार होते हैं, और अगर एंसेस्टर्स नाराज होते हैं तो कोई भी काम कभी भी नहीं बनता है। और कहते हैं कि घर पे वो कलेश वगैरह, लड़ाई झगड़ा ये सब बना रहता है। और जो अगर एंसेस्टर्स का जब आपके ऊपर बुरा प्रभाव होगा, जब एंसेस्टर्स आपके खुश नहीं होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कैसे पहचान सकते हैं? आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में भाई भाई में नहीं बनेगा, माता पिता में भी आपस में लड़ाई झगड़ा देखेंगे। तो कुल मिला के कलेश का माहौल रहता है। और कोई भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में किसी को जॉब नहीं मिलती, ठीक है। और कितना भी अच्छा कार्य करो कभी नाम नहीं होता, नेम नहीं होता, फेम नहीं होता, हमेशा क्या होता है, बुराई होती है और बदनामी होती है। ये तब होता है जब आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज होते हैं, और एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से ही विवाह होते हैं। अगर फैमिली में विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह में अड़चने आ रही हैं या होते होते विवाह रुक जाता है, तब भी एंसेस्टर्स का आशीर्वाद नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो नॉर्मल सोल की जर्नी है उसके बारे में बता दिया, पर स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स के लिए इसमें क्या होता है कि एंसेस्टर्स जो होते हैं इस जर्नी को बहुत इजीली पूरा कराते हैं। और मैं ये अपनी जर्नी से जानती हूँ, मुझे शुरू से ही गाइडेंस मिल गई थी और मैंने वैसा किया। तो मुझे आगे चल के पता चला कि मेरे साथ मेरे एंसेस्टर्स का बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और जब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं तो आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपके सभी काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एक बार अगर ईश्वर भी अगर आपसे, आपने कोई गलती कर दी, अगर ईश्वर नाराज हो गया, पर अगर एंसेस्टर्स अगर आपके खुश हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। अगर जिसके एंसेस्टर्स पावरफुल होते हैं तो उनके सभी कार्य बहुत जल्दी बनते हैं और उनको नेम फेम भी बहुत मिलता है, और उनको धन दौलत, जो एक राजा होता है ना, राजा, तो वो राजा इसीलिए बनता है क्योंकि उसके साथ उसके पितरों का आशीर्वाद होता है। बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, नेम फेम नहीं पा सकता है और सम्मान भी नहीं पा सकता है। तो अगर आप लोग शिव शक्ति जर्नी में हैं और आपको ऐसा अपने घर में माहौल दिखाई पड़ता है, या आप देखते हैं कि आपको जो है एंसेस्टर्स के में ड्रीम आते हैं, एंसेस्टर्स आपसे कुछ मांग रहे होते हैं, आप उनको ड्रीम में देखते हैं कि एंसेस्टर्स आपके कुछ मांग रहे हैं, तो ये साइन होता है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं हैं। एंसेस्टर्स की खुशी के लिए आपको कार्य करने चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत एक वीडियो बनाया हुआ है एंसेस्टर के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको एंसेस्टर्स के नाम से जो है दान पुण्य करना होता है और उनको खुश रखना होता है, उनको खुश करना होता है। पर एक चीज़ है, ये एंसेस्ट्रल हीलिंग कभी भी खुद से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंसेस्ट्रल हीलिंग खुद से करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो एंसेस्ट्रल इशूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको एंसेस्टर्स का साथ मिले और आपके सभी काम इजी बन जाए। जैसे कि मैंने कमेंट पढ़ा था कि कमेंट में था
कि उनके कार्य नहीं बन रहे, उनके काम नहीं बन रहे हैं, तो उनके कार्य नहीं बन रहे, उनके काम नहीं बन रहे हैं, और उनके डीएम भी उनको इग्नोर कर रहे हैं, और उनकी एज भी होती जा रही है, ना शादी कहीं और हो रही है, ना ही डीएम से हो रही है। तो ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं होते, जब आपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं किया होता है। मैंने बहुत छोटे छोटे से उपाय और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय बताए हैं, जो मुझे खुद गाइड किया था यूनिवर्स ने, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, और जो लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी देखते हैं। लेकिन एंसेस्टर्स ऐसे हैं कि अगर एंसेस्टर्स आपके नाराज़ हैं तो ये जर्नी आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपका डीएम से यूनियन नहीं हो सकता है, और जो कार्य आप करने आए वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंसेस्टर्स को भी साथ में लेना होता है, क्योंकि सभी को पता होता है, एंसेस्टर्स को पता होता है, पूर्वजों को, पितरों को पता होता है कि ये जो है शिव शक्ति है और ये मेरा उद्धार करा सकते हैं। इसलिए वो और ज़्यादा अड़चने डालते थे और ज़्यादा दिक्कतें डालते थे कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए और आप उनके लिए कार्य करें, उनके उद्धार के लिए कार्य करें, उनके उद्धार के लिए प्रे करें ईश्वर से, क्योंकि आपकी प्रे डायरेक्टली सुनी जाती हैं। इसलिए एंसेस्टर्स आपको ऐसे होता है ना कि बहुत सारे डीएफ्स आके कहती थी चैनल पे कमेंट में कि मुझे मनी ब्लॉकेज था, मुझे मनी ब्लॉकेज था, तो बार बार ऐसे बोलती थी मनी ब्लॉकेज था, मनी ब्लॉकेज नहीं हील हो रहा, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही थी, है ना, एंड ऑल वगैरह बहुत सारी बातें बोलती थी। तो ये इसीलिए होता था कि जानबूझ के एंसेस्टर्स आपको रोक के रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि आप उनके उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स का उद्धार भी आवश्यक होता है। एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप अगर उनके कुल में पैदा हुए हैं तो उनको मुक्ति मिल जाए और वो उनका उद्धार हो जाए। जब ऐसा होता है, जब आप ऐसे अच्छे कार्य करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, बिना कुछ सोचे हुए दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, और सारे अच्छे कार्यों को दान दक्षिणा को आप जो है क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, दान दक्षिणा आप जब करते हैं तो उसका जो भी पूरा प्रभाव होता है, जो भी उसका पूरा फल होता है, वो आप अपने एंसेस्टर्स को दे देते हैं। एंसेस्टर्स की खुशी के लिए आप कुछ व्रत भी रखते हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष वगैरह, या कोई और व्रत, और उसका पूरा मिलने वाला फल आप अपने पितरों को दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे उनका उद्धार होता है। और मैं आपको बताऊँ कि जब जर्नी शुरू होती है तो एंसेस्टर्स उतने पावरफुल नहीं होते, क्योंकि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से और आपके उनसे प्रेम से वो धीरे धीरे पावरफुल होते हैं एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर्स तो आपके पास हमेशा से होते हैं, पर जब आप उनके लिए कुछ करना शुरू करते हैं, उनको याद करना शुरू करते हैं, उनके लिए कार्य करना शुरू करते हैं, उनके उद्धार के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका नाम करते हैं, उनका यश फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपके द्वारा ऐसा किए जाने से उनके जो है उनकी पावर बढ़ती जाती है, एंसेस्टर्स की पावर बढ़ती जाती है। और जब धीरे धीरे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो आपके सारे कार्य बनते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो, एंसेस्टर्स उस ब्लॉकेज को नहीं रुकने देते हैं और आपकी जर्नी भी कंप्लीट कराते हैं, आपको डीएम से भी मिलवाते हैं, आपसे डीएम की मैरिज भी करवाते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब, आपको नेम फेम दिलवाते हैं, आपके सभी कार्य इजीली बनते हैं, और जितने भी कंफर्ट्स हो सकते हैं इस लाइफ के, वो सारे एंसेस्टर से आपको मिलते हैं। इसलिए इस जर्नी में एंसेस्ट्रल को इशू को हील करना और एंसेस्टर्स को खुश करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि डिवाइन से कनेक्ट करना, डिवाइन को अनकंडीशनल लव करना, डिवाइन से निस्वार्थ जुड़ना, उनसे प्रेम करना, उतना ही आपने एंसेस्टर से, पितरों से भी आपको जुड़ना होता है। ठीक है, तो आप अपना पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जर्नी में क्या चल रहा है। अगर आपकी जर्नी में ऐसा कुछ भी चल रहा है जिससे आपको लगता है कि आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं हैं, आप कहीं स्टक हैं अपनी जर्नी में, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर आपके काम नहीं बन रहे, या फिर आपको मनी ब्लॉकेज था, या फिर आपकी बदनामी होती थी, या आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपके माता पिता भाई बहन से नहीं बनती, उनके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, या आपके साथ आपके डीएम के साथ होता है ना कि बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं, मीन्स ऑलरेडी मैरिड है, मतलब जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन पहले से मैरिड है, बाद में उनको पता चला कि वो उनके डीएम डीएफ हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं और उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, डीएम डीएफ को अंडरस्टैंड नहीं करते, डीएफ डीएम को अंडरस्टैंड नहीं करती, इसका मतलब ही यही होता है कि एंसेस्टर्स आपके नाराज हैं। एंसेस्टर्स के लिए आपको कार्य करना जरूरी है, जब क्योंकि होता क्या है, सब ना इस जर्नी में ही, और बहुत लोग हैं जो इस नॉर्मल सोल्स जो हैं वो भी ईश्वर को ही सब कुछ मान लेती हैं और पितरों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो इस
वजह से पितर जो हैं अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करते हैं, और उस समय पे आपको एंसेस्टर्स का कोई भी हेल्प नहीं मिलती और आपके काम नहीं बनते हैं। ये मैंने खुद भी फील किया हुआ था। मुझे जब अवेकनिंग आई, जब मैंने कार्य करना शुरू किया, उसी के बाद मैं आप लोग से चैनल के थ्रू कनेक्ट, माता रानी बाबा शिव ने मुझे आप लोगों से चैनल के थ्रू कनेक्ट कराया। आप लोगों के फिर माता रानी बाबा शिव ने और एंसेस्टर्स ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाई। उसके बाद से सभी कार्य को ईजी कराया, और सबसे ज़्यादा जो है आंतरिक शांति प्रदान करी। और उनका होना कितना ज़्यादा आपको पावरफुल फील कराता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, तो आपको लगता है आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और आप हर एक कोई भी अगर ब्लॉकेज आता भी तो उसको इसलिए क्रॉस कर जाएंगे, और वो शक्ति, वो बल आपके एंसेस्टर्स आप में भरेंगे। ठीक है, तो ये मुझे आज आपको बताना था, और आज आप लोग से ये कहना है कि खुद से एंसेस्ट्रल हीलिंग की कोशिश मत करिएगा। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो एक वीडियो पड़ा होगा एंसेस्ट्रल इशू पे, एक वीडियो मैंने पढ़ा है जिसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो वो उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका ये सब जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपके एंसेस्टर्स के नाराज़ होने के, वो अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप एंसेस्ट्रल हीलिंग ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं, जिसमें माता रानी बाबा शिव के द्वारा आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग कर दी जाएगी, जिसके बाद आपके ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे और आपके सारे कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको उपाय भी करते रहना होगा, उसके लिए आपको आपके एंसेस्टर से प्रेम भी होना चाहिए, उनसे कनेक्शन आपका होना चाहिए। तो बाकी आप जानते हैं कि जो जिससे आपका प्रेम होता है वो आपसे प्रेम करता है, और वो आपकी हर एक हेल्प करता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग ले लिया और बस अब सोचा अब सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपका उनसे कितना आत्मिक लगाव है, आप उन्हें कितना सम्मान देते हैं, आप उतना कितना प्रेम करते हैं, जैसे ईश्वर के लिए होता है वैसे एंसेस्टर्स के लिए भी होता है। तो यही मुझे आज आपको बताना था। पितृपक्ष भी आने वाला है, और मैं आप सब लोगों को जो है ये सजेस्ट करूँगी कि इस जो पितृपक्ष आने वाला है, इससे पहले अपने एंसेस्ट्रल इशू को हील करा ले, तो पितृपक्ष में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे जो भी जानकारी माता रानी बाबा शिव ने जो भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दिलाई है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।